हेलो यंग एक्सप्लोरर्स, वेलकम बैक टू योर क्लास 7th ऑफ साइंस। मैं हूं आपकी माहिरीन मैम और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 हीट, जिसमें हमने जाना हीट के बारे में और ये भी जाना कि हीट को सिर्फ हम छूकर ही बता नहीं सकते हैं वेदर समथिंग इज हॉट और कूल। तो हमें हीट को मेजर करने के लिए थर्मामीटर की जरूरत पड़ती है। आज हम जानेंगे ट्रांसफर ऑफ हीट के बारे में। तो बिफोर प्रोसीडिंग टू इट, क्या आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि जब हमारी मम्मा दूध को उबालती है, कुछ भी खाना पकाती है, जब वो बर्तन चूल्हे पे चढ़ाती है तो वो बर्तन पहले तो ठंडा होता है, आस्ता आस्ता वो बर्तन गर्म होने लगता है। मतलब हम उसको टच भी नहीं कर सकते बिना किसी कपड़े के या किसी इक्विपमेंट के। और जैसे ही वही सेम बर्तन उतार के नीचे करती हैं तो आस्ता आस्ता वो बर्तन ठंडा होने लगता है। मतलब जब हम उस बर्तन को कुक कर रहे हैं, उसमें कुछ चीज पका रहे हैं, चूल्हे पे चढ़ाया हुआ है, तो जो हीट है वो ट्रांसफर हो रही है चूल्हे के फायर से उस बर्तन में। और जैसे ही हमने उस बर्तन को नीचे उतारा तो वो हीट दोबारा से ट्रांसफर हो रही है, क्योंकि आप पास में जाके खड़े हो जाओगे तो आप फील करोगे, गर्माइश महसूस करोगे। यानी कि हीट कहाँ ट्रांसफर हो रही है? उस पतीले से आगे पीछे की एनवायरनमेंट में, आगे पीछे जो एयर है, जो एटमॉस्फेयर है, वो गर्म कर देती है। वैसे ही हम जब किचन में जाते हैं ना, गर्मियों में हम पसंद ही नहीं करते किचन में जाना, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी होती है। क्यों भाई? बेडरूम से ज्यादा किचन में गर्मी क्यों होती है? क्योंकि वहां हर वक्त कुकिंग ही चल रही होती है, चूल्हा जल रहा होता है, इसीलिए वहां पे गर्म होता है। तो यहां हमने समझा हीट के बारे में कि हीट जो है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होती है, लेकिन हॉट से कोल्ड की तरफ। कभी कभी क्या होता है, सर्दियों में मोस्टली हम ठंडे होते हैं तो हम क्या करते हैं, जाके अपनी मम्मा को कुट्टी करते हैं, गले लगाते हैं। क्यों? ताकि वो जो गरम गरम मम्मा है उनकी गरमाइश हमारे अंदर आ जाए, है ना। सो दिस इज ट्रांसफर ऑफ हीट। तो हीट जो है हमेशा फ्लो करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट्स की तरफ, फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट्स टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट्स। सो अभी हमने जाना कि हीट जो है भाई चलती है गर्म ऑब्जेक्ट से ठंडे ऑब्जेक्ट्स की तरफ चलते हैं, लेकिन अलग अलग तरीके हैं भाई। जैसे कि अगर आपने एक चूल्हे पे एक कढ़ाई चढ़ाई है, आप कढ़ाई में कुछ फ्राई कर रहे हो, आपके पास जो स्पून है या कड़ची है जिसकी मदद से आप फ्राई कर रहे हो, अगर आप गलती से उस चम्मच को कढ़ाई के बीच में भूल जाओ और 4 या 5 मिनट के बाद उस सेम स्पून को आप टच करो, आपका हाथ जल सकता है। भाई ये कैसा मैजिक है? मैंने तो ये साइड उस तेल में डाली नहीं थी, मैंने तो वो साइड एयर में रखी थी, वो कैसे गर्म हो गई? बिकॉज जो हीट है वो ट्रेवल कर रही है, जहां वो तेल में वो उबल रही थी चम्मच, वो वहां से चलते चलते ऊपर तक हीट पहुंच चुकी है। आपने बहुत बार एक्सपीरियंस किया होगा, नहीं किया होगा तो जरूर ट्राई कीजिए। तो इस तरह की ट्रांसफर ऑफ हीट को, जिसमें सॉलिड्स में मोस्टली हीट जो है ट्रांसफर हो रही है, उसको बोलते हैं हम कंडक्शन। सो व्हाट इज कंडक्शन? एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर end to the colder end of an object is called conduction. Examples we have iron rod, spoon, metals। तो good conductor of heat होने चाहिए ऑब्जेक्ट्स, वो ही गर्म होते हैं। देखो आपने देखा होगा, आप एक एक्टिविटी कर लीजिए, आप एक बर्तन लीजिए, उसमें उबलता हुआ पानी डाल लीजिए, ठीक है, साथ में आप कुछ 2-4 चीजें ले लीजिए, जैसे एक पेंसिल ले लीजिए, एक स्टील का चम्मच ले लीजिए, एक स्केल ले लीजिए। तो आप इन सब चीजों को जब पानी के बीच में 2-4 मिनट तक रखोगे उबलते हुए पानी के अंदर, मतलब बहुत गर्म पानी के अंदर, तो जब आप उसका लास्ट एंड पकड़ोगे, अगर आप पेंसिल का लास्ट एंड पकड़ोगे विच इज मेड अप ऑफ वुड, तो आपको बिल्कुल मतलब उतना गर्म नहीं लगेगा। लेकिन जब आप स्टील का स्पून को टच करोगे, उसके एंड को टच करोगे, तो आपका हाथ गर्म हो जाएगा एकदम से। जैसे कि मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि कढ़ाई में कुछ फ्राई हो रहा है, गलती से कड़ची बीच में रह गई तो उसका जो एंड होगा वो भी गर्म हो चुका होगा, जो कि बीच में है ही नहीं, साइड पर है, बट स्टिल वो गर्म हो जाएगा। सो जो ऑब्जेक्ट्स गर्मी पकड़ रहे हैं, जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही है, उनको बोलते हैं कंडक्टर्स। और जो ऑब्जेक्ट्स आसानी से ट्रांसफर होने नहीं देते हीट को, मतलब हो सकता है थोड़े बहुत गर्म हो जाए बट उतना नहीं कि आपका हाथ जला दे, उनको कहते हैं इंसुलेटर्स। यहां देखते हैं क्या लिखा है, कंडक्टर्स अलो हीट टू पास इजीली, इंसुलेटर्स डू नॉट अलो हीट टू पास इजीली। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड। तो जो हमने एक्टिविटी करनी है उसमें हमारा जो स्केल है, जो पेंसिल है, वो क्या है?
इंसुलेटर है क्योंकि वो आसानी से हीट को ट्रांसफर होने नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो आपका स्टील का चम्मच है, कोई मेटल है, वो क्या है? कंडक्टर है। व्हाई? बिकॉज इट इज अलोइंग हीट टू ट्रांसफर इजिली, टू पास इजिली। सो देखिए यहां पर भी एक एक्टिविटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि आप कर सकते हो, घर में कुछ चीजें ले सकते हो। तो यहाँ पे जैसे एक इन्होंने पकड़ा हुआ है, स्टील स्पून पकड़ा है, विच इज मेड अप ऑफ मेटल। Steel is a metal, you know. So does the other end gets hot or not? Yes, it gets hot. अब कोई और ऑब्जेक्ट ले लो, कोई अपनी मर्जी। आपकी बुक पे भी सेम ऐसा ही टेबल बना हुआ है, आप अपनी नोटबुक पे अच्छा सा टेबल बनाकर 8-10 ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं जिन पर ये एक्टिविटी कर सकते हैं। मैंने आपको पेंसिल की एग्जांपल दी थी, तो लेट्स ट्राई विद द पेंसिल। सो पेंसिल क्या है भाई? ये वुड है, लकड़ी की बनी हुई है। तो क्या ये इसका दूसरा एंड जो है, जैसे समझो ये पेंसिल है, मैंने इतना गर्म चीज में डुबाया हुआ है, किसी पानी में डुबाया है, ये बाहर है, लेकिन ये हीट होगा? नहीं होगा, इफ इट इज मेड अप ऑफ वुड। नो, राइट? सो यू कैन डू दिस एक्टिविटी विद मेनी अदर ऑब्जेक्ट्स एज वेल। ठीक है, मुझे नहीं लगता अभी हमें और ज्यादा कुछ करने की जरूरत है। आप खुद करिए, ये आपका होम टास्क है। आप एटलीस्ट 10 और डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स लीजिए और उनके साथ ये एक्टिविटी कीजिए। तो इट वाज ऑल अबाउट कंडक्शन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड कंडक्शन क्या होता है, कंडक्टर्स होते क्या है। कंडक्टर वो होता है जिन पर कंडक्शन आसानी से होता है। और दूसरा क्या था? इंसुलेटर। इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जो आसानी से हीट को पास होने नहीं देते। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कन्वेक्शन। क्या आपने कभी पानी उबलता हुआ देखा है? कोई आप आजकल आते हैं ग्लास के भी आते हैं बर्तन ना, जिन पर आप आराम से चूल्हे पे चढ़ा सकते हो आग के ऊपर, और उस पे आप कुछ भी बॉईल कर सकते हो, कुछ पका सकते हो। दिखते तो ग्लास के हैं बट वो अच्छे होते हैं, मतलब उनपे उनको कुछ नहीं होता, फटते भी नहीं है। वैसा कोई बर्तन ले लो अगर पड़ा हुआ है घर पे, तो आप नोटिस करना जब आप पानी को लेंगे, ठीक है, पानी को ले रहे हैं आप, पानी को बॉईल कर रहे हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा? जैसे कि ये समझिए, आई विल शो यू विद एन एग्जांपल। यहाँ पे बना भी हुआ है वैसे, ये देखिए, समझिए ये एक पैन लिया है आपने, ओके, दिस इज अ पैन एंड इट इज फिल्ड विद कूल्ड वाटर। ये ठंडे पानी से भरा हुआ है, ठीक है। अब आपने नीचे फ्लेम जला दी। ये मेरी ड्राइंग बहुत बकवास है बट प्लीज आप समझ जाइए, दिस इज अ फ्लेम, ओके, ठीक है, एंड दिस इज वाटर। जब पानी उबलने, मतलब जैसे ही गर्म होने लगता है, उबलना तो दूर की बात है, अभी उबलने, आप ना छोटे छोटे पार्टिकल्स को नोटिस करोगे कि ऊपर की तरफ आ रहे हैं, और जो ठंडा पानी ऊपर वाला है वो नीचे जा रहा है, और ये जो पानी के पार्टिकल्स गर्म हो रहे हैं ना, ये हल्के हो रहे हैं। जब एक पार्टिकल गर्म होता है तो वो क्या होता है, उसका वेट कम हो जाता है, और ये गर्म होने के बाद, मतलब हल्का होने के बाद, लाइट होने के बाद ऊपर की डायरेक्शन में मूव करता है। ऊपर गर्म पानी आ गया और ठंडा पानी ऊपर से नीचे आ रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ साइकिल, ओके। और ये होता किस में है भाई? ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। ये होता है लिक्विड्स एंड गैसेस में, मेटल में नहीं। मेटल में कंडक्शन होता है मोस्टली, मैंने जो आपको पहले ही बता दिया। सो द ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड्स एंड गैसेस थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कौन से पार्टिकल्स भाई? पानी के पार्टिकल। जैसे पानी को मैं बॉईल कर रही हूँ, यहाँ पे देखिए, हेयर कोल्ड वाटर क्या कर रहा है? वो सिंक कर रहा है, वो नीचे बैठ रहा है क्योंकि वो हैवी है। और जो गर्म पानी है वो राइज कर रहा है। गर्म पानी क्या कर रहा है? वो ऊपर आ रहा है, राइज कर रहा है। छोटे छोटे पार्टिकल्स आपको ऊपर उड़ते हुए नजर आएंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग एज वेल। सो और भी जानेंगे कन्वेक्शन को, और गहराई में पढ़ते हैं भाई। कन्वेक्शन, आप एक काम कीजिए, आपके घर में अगर कोई कैंडल पड़ी हुई है ना, तो आप उस कैंडल को जलाइए, ओके। फिर आप अपना, जैसे आपकी बुक पे भी सेम ऐसी पिक्चर बनी है, एक हाथ साइड पे रखिए और एक फ्लेम के ऊपर रखिए। और मैं अभी आपको नहीं बताऊंगी, आप खुद बताएंगे एक्सपेरिमेंट करने के बाद, या अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है तो भी, कि आपका कौन सा हाथ ज्यादा गर्म हो रहा है। दोनों में सेम गर्माइश आ रही है क्या? सोचो, फ्लेम के एकदम ऊपर से हाथ रख दिया, माय गॉड, मुझे तो फील हो रहा है कि मेरा हाथ जल गया। या फ्लेम के साइड पे हाथ रख दिया, दिस इज अ फ्लेम एंड दिस इज माय हैंड। तो नहीं, मुझे इतना, कभी कभी हम रखते हैं ना, हवा होती है तो हम रखते हैं हाथ की, कहीं इसकी शम्मा बुझ ना जाए। सो कभी कभी हम इस तरह हाथ भी रखते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं रख सकते, माय गॉड, इससे तो हाथ जल जाएगा हमारा। सो इस टाइप की एक्टिविटी करना और बताना कि क्या होता है। सो कन्वेक्शन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट
through liquid and gases by the movement of particles. कन्वेक्शन क्या है भाई? कन्वेक्शन में ट्रांसफर ऑफ हीट हो रही है लिक्विड और गैसेस में, मेटल्स में नहीं। मेटल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। कैसे? जब पार्टिकल्स मूव करते हैं। पार्टिकल्स कैसे मूव करते हैं? व्हेन अ लिक्विड और गैस इज हीटेड, जब हम गैस को या लिक्विड को गर्म करते हैं। जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो लाइट हो जाते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। मैं अंडरलाइन कर देती हूँ आपको और अच्छे से अंडरस्टैंड करवाने के लिए। जो हॉट पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाते हैं? हल्के हो जाते हैं भाई, लाइट हो जाते हैं, इनका वजन कम हो जाता है और कम होने की वजह से ये ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि भारी तो है नहीं जो सिंक करेंगे। तो ये क्या करते हैं? ऊपर आ जाते हैं। हॉट पार्टिकल्स ऊपर आ जाते हैं। और जो कोल्ड पार्टिकल्स हैं वो थोड़े भारी होते हैं, उनको भी गर्म होने के लिए नीचे जाना है, चूल्हे के पास जाना है, तो हैवियर होने की वजह से दे मूव डाउन। ठीक है? हॉट पार्टिकल्स moves up and cold particles moves down. As simple as this. ठीक है, याद रखिएगा। This movement forms a cycle. इससे साइकिल बन रहा है। ठंडा नीचे आ रहा है, गर्म ऊपर जा रहा है, ठंडा नीचे जा रहा है, ऊपर। लग रहा है ना मैं साइकिल घुमा रही हूं। So this kind of cycle is called convection current. तो I hope you have understood. अभी हम थोड़ी एग्जांपल्स वगैरह भी देखेंगे। चलिए इसको छोड़िए। कभी आपने आग जला, चलो कभी आपने किसी को स्मोक करते हुए देखा है? आपने तो आई नो आपने किसी को घर में नहीं देखा होगा या कहीं आगे पीछे देखा है। इट्स अ बैड थिंग। स्मोकिंग हमें बिल्कुल ना करनी चाहिए, ना किसी को करने देनी चाहिए, ना ऐसे इंसान के पास रहना चाहिए। बट फिर भी कभी अगर आपने देखा होगा या कोई आग जलती हुई, चलो स्मोकिंग की बताती हूँ पहले। क्या आपने देखा है वो जो धुआं होता है वो ऐसे ऊपर जाता है? कभी देखा धुआं नीचे आ रहा है? नो। लेकिन लगता तो मैजिक है ना, वाओ ये कैसे ऊपर जा रहा है, अपने आप ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो हल्का होता है, लाइट पार्टिकल होता है और ये लाइट होने की वजह से ऊपर उड़ रहा है। इसके अलावा आपने आग जलती हुई देखी है? जब आग बड़ी तेज चिंगारियां होती है, जो जूम जूम करके ऊपर की तरफ चिंगारियां जा रही होती है। तो दिस इज अगेन एन एग्जाम्पल ऑफ कन्वेक्शन। ठीक है? सो बॉइलिंग वाटर इन अ पैन, जब पानी उबल रहा होता है, कभी देखा नीचे नीचे की तरफ बॉइल आ रहा होता है? नहीं, पानी उबलता है ऐसे ऊपर। जब दूध, कभी गलती से क्या होता है, बड़ी बार मेरे साथ हो चुका है, जब हम दूध को बॉइल करते हैं तो वो दूध बाहर निकल जाता है ना, सारा गिर जाता है, तो ऊपर आ रहा होता है। वो ऊपर क्यों आ रहा होता है? बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन। सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। ब्रीज क्या होता है? हवा, ठंडी ठंडी हवाएं, समंदर की हवाएं, जमीन की हवाएं। इसके बारे में हम थोड़ी देर में पढ़ते हैं। हॉट एयर बलून राइजेस अप। अच्छा ये देखिए, ये आपने देखा होगा, यहाँ जम्मू में भी, सिटी में अगर आपने देखा हो, होते हैं कुछ मार्केट, कुछ मतलब कोई ब्रांड्स होते हैं ना, उन्हें अपने नाम लगा के तो हॉट बलून ऊपर उड़ाए होते हैं। कई कंट्रीज में तो टूरिस्ट इसमें बैठ के उड़ भी सकते हैं भाई, अगर आपने कभी देखा हो तो। तो ये कुछ जो यहाँ पे मैंने लगाई हुई इमेज, ये कुछ उसी तरह की इमेज है जिसमें टूरिस्ट बैठे हुए हैं। तो ये जो बलून है ये कैसे उड़ता है? बेसिकली इसके अंदर जो एयर है वो गर्म एयर होती है। गर्म एयर जो है वो हल्की होती है, हल्का होने की वजह से वो उड़ती है और अपने साथ साथ उस बलून को भी उड़ा ले जाती है। हॉट एयर बलून राइजेस अप। ओके, स्मोक फ्रॉम फायर गोज अपवर्ड। यही जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, देखो स्मोक कैसे जा रहा है, शू करके ऊपर जा रहा है, राइट? सो दीज आर सम एग्जांपल्स, जिसमें से दो तीन तो आपने एक्सपीरियंस पहले से ही कर रखी होगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक अलग से स्लाइड बना दी है इसकी। तो सी ब्रीज क्या होता है? समंदर की ठंडी ठंडी हवाएं। दिन को आती हैं समंदर की ठंडी हवाएं, और लैंड ब्रीज आती है शाम में। लैंड ब्रीज कब आती है? शाम में आती है, रात के टाइम में आती है, नाइट में आती है। तो ये यहाँ पे मैंने एक जो है एक इमेज भी लगाई हुई है। तो देखिए, लैंड एंड सी ब्रीज। दिन के टाइम में क्या हो रहा है? दिन के टाइम में जो है ठंडी हवा, समंदर जो है वो ठंडा है, पानी जो है समंदर का ठंडा, तो वहां से, क्योंकि वो हैवी है, वो यहां आ रही है, और जो लैंड की गर्माइश है वो ऊपर उठ रही है ना, ऊपर उठ रही है, क्योंकि वो हल्की है, वो ऊपर उठ रही है। तो समंदर की जो ब्रीज है वो लैंड की तरफ आ रही है, और लैंड पे आपको दिन में ठंडी ठंडी हवाएं महसूस होंगी अगर आप कभी किसी कोस्टल रीजन या बीच पे जाओ। और वैसे ही रात को उल्टा है, रात को जमीन ठंडी हो जाती है, तो जो ठंडी जमीन है वो अपनी हवा जो है वो समंदर की तरफ ले जाती है, और जो समंदर है, समंदर में गर्मी है, गर्म है, तो इसलिए उसकी जो गर्माइश है वो उसको ऊपर उठा ले जाती है, तो उल्टा होता है। एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन करती हूँ। सी ब्रीज, समंदर की ठंडी हवाएं। दिन के टाइम में क्या होता है? लैंड हीट अप होता है,
समंदर से भी ज्यादा। तो जो हवा होती है जमीन पे वो लाइट हो जाती है गर्मी की वजह से और वो उड़ जाती है, और समंदर की जो हवा है वो अंदर, ये देखिए यहाँ पे एक छोटा सा घर भी बनाया हुआ है मैंने, कोकोनट का पेड़ भी लगाया हुआ है और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो ये समंदर है, ये बीच का एरिया है जहां पे समंदर से जो ठंडी हवाएं वो जमीन की तरफ आ रही है और जमीन की जो गर्माइश है वो ऊपर जा रही है। सो दिस इज क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ साइकिल। और ऐसा ही उल्टा, मतलब सी ब्रीज कैसे होती है, दिन के टाइम में होती है, सी से लेकर सी से लैंड की तरफ जा रही है। और अगर हम लैंड ब्रीज की बात करें तो जो लैंड ब्रीज है वो उल्टा। ओके, तो लैंड ब्रीज कैसा है, लैंड ब्रीज देख लेते हैं। तो लैंड ब्रीज रात को क्या होता है, जमीन जो है ज्यादा ठंडी होती है, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड यू, समंदर से ज्यादा समंदर में गर्माइश है, तो जो समंदर की गर्माइश है वो गर्म होने की वजह से वो ऊपर जा रही है और लैंड की ठंडी ठंडी जो हवा है वो समंदर की तरफ जा रही है। तो यहाँ डायरेक्शन क्या है, लैंड टू सी रात के टाइम पे। तो याद रखिए, रात को लैंड ब्रीज और दिन को सी ब्रीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट रेडिएशन। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जब मम्मा दूध को गर्म करती है तो पतीला गर्म हो गया, राइट? पतीले को हम टच नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने उस पतीले को नीचे उतार दिया फिर भी उस पतीला की जो ठंडी है, मतलब गर्माइश है, सॉरी, मतलब पतीला तो खुद तो ठंडा हो रहा है लेकिन अपनी जो हीट है वो ट्रांसफर कर रहा है अपने एनवायरनमेंट में, कर रहा है ना, तभी तो किचन गर्म लगता है। दिस इज रेडिएशन। इसके अलावा जब हम धूप में बाहर जाते हैं तो कितने चक्कर आते हैं। अभी जैसे आजकल गर्मी चल रही है, आपको मेरे कपड़ों से पता चल रहा होगा कि मैंने कॉटन के कपड़े पहने हुए हैं, लाइट कलर पहना हुआ है। तो गर्मी की वजह से क्या होता है, बाहर धूप पे बहुत गर्मी लगती है, इसको कहते हैं रेडिएशन। तो हमने कंडक्शन के बारे में जाना जो कि सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन के बारे में जाना जो कि लिक्विड और गैसेस में होता है, और ये है रेडिएशन जिसमें कोई भी मीडियम ना हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब सूरज की किरणें हमारे तक आती है तो कोई उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, ना सॉलिड, ना लिक्विड, ना गैसेस, वो वैक्यूम में चलती है, ठीक है। इट डज नॉट नीड एनी मीडियम। समझ आ गई होगी ना, सूरज की किरणें हमें गर्म कर रही है, ये रेडिएशन है। एग्जाम्पल इज हीट फ्रॉम द सन। हीट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ओके। नो सॉलिड, लिक्विड और गैस इज नीडेड। कोई जरूरत नहीं है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की, सॉलिड, लिक्विड और गैस की। जो हीट है वो खाली स्पेस में भी चल सकती है। ये देखिए, जो सूरज है मुस्कुरा रहा है और अर्थ पे आ रहा है, और बीच में क्या है, देयर इज नथिंग, वैक्यूम है सारा कुछ, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। नाउ वी हैव फ्यू एग्जांपल्स। जब हम कभी कभी ओवन में देखो खाना गर्म करते हैं ना, रेज होती है, वो रेज क्या होती है, वो भी रेडिएशन होती है। देखो खाना गर्म हो जाता है, कई बार आपने नोटिस किया होगा, प्लेट रख दो खाने की या कप रख दो, कप गर्म नहीं होगा, बीच का खाना गर्म हो जाएगा। या आपने सूरज से देखा होगा, सूरज से धूप हमारे घर में पड़ती है, या ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। इसके अलावा जब हम सर्दियों में हीटर लगाते हैं, क्या हम हीटर को टच करना पड़ता है? नो, हम दूर बैठे होते हैं तो रूम हीटर लगा लो तो पूरा कमरा गर्म हो जाता है। या कभी आग के पास बैठे होगे, कभी आप बोन फायर एंजॉय किया होगा, तो सारे फ्रेंड्स या रिश्तेदार एक ग्रुप में बैठते हैं और बीच में आग लगा देते हैं हम, और हम सारे मजे लेते हैं उस गर्माइश के। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ रेडिएशन। सो रेडिएशन को किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं, हीट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। डार्क कलर्ड ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो हीट को ज्यादा एब्सॉर्ब करते हैं। अरे वाह, क्या पता था आपको? और जो लाइट कलर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, तभी तो मैंने लाइट कपड़े पहने हुए हैं गर्मियों में। क्या होता है, जो गर्म कपड़े होते हैं ना, और गर्म कपड़े भी, वो भी हमारी बॉडी को गर्म रखते हैं। एक एक करके सब कुछ जानते हैं। तो आप एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप दो कंटेनर लीजिए, कोई भी कुछ भी ले लीजिए, कोई प्लास्टिक की बॉटल्स ही ले लीजिए, आप दोनों में सेम वाटर रखिए, सेम नॉर्मल टेम्परेचर वाला पानी रख दीजिए दोनों बॉटल। एक बॉटल का लेकिन कवर आप ब्लैक कर दीजिए और दूसरी बॉटल आप ऐसे ही रख दीजिए, या व्हाइट कवर चढ़ा दीजिए, या पेंट कर दीजिए आप किसी कंटेनर को, एक को ब्लैक कर दीजिए, एक को वैसे ही रहने दीजिए। तो जब आप उन दोनों को किसी वाटर के, मतलब 12-1 बजे के करीब जब सूरज राइज होता है, तो उस टाइम पे, मतलब दोपहर की गर्मी में आप दोनों बर्तन खुले आसमान के नीचे रख दो। 1 घंटे बाद आप चेक कीजिए दोनों का टेम्परेचर, आपको हाथ लगाते ही महसूस हो जाएगा कि कौन सा ज्यादा गर्म है, कौन सा ज्यादा। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? दोनों तो आपने बराबर टेम्परेचर के पानी रखे हुए थे, दोनों आपने बराबर टाइम के लिए रखा, लेकिन डिफरेंस क्या था? एक का ब्लैक कवर है जिसने हीट को एब्सॉर्ब किया, और दूसरे का लाइट कलर है जिसने हीट को रिफ्लेक्ट किया। तो हल्का फुल्का सा फर्क
होगा। या तो आप एक काम कीजिए, गर्म करके 2 कंटेनर में पानी रखिए, एक ब्लैक कंटेनर में, एक ऐसे ही व्हाइट कंटेनर में या लाइट कलर्ड कंटेनर में। तो फिर भी आप जब उनको 2 घंटे बाद देखोगे तो टेम्परेचर जो डाउन हुआ होगा ना दोनों का, दोनों में डिफरेंस होगा। जो थोड़ा सा ज्यादा ठंडा हुआ होगा वो लाइट कलर्ड कंटेनर होगा, और जो डार्क कंटेनर, ब्लैक कलर का कंटेनर है, उसमें पानी कम ठंडा हुआ होगा। सो डार्क कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, और लाइट कलर्ड क्लोथ्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए हम प्रेफर करते हैं गर्मियों में कि हम लाइट कलर के कपड़े पहने, ताकि हमारी बॉडी को गर्माइश कम ही लगे। सो वूलन क्लोथ्स की बात करते हैं, हमने देखा होगा गर्म कपड़े भाई पहनते हैं। आप मुझे बताइए, जब सर्दी होती है तो हम मोटी रजाई या मोटा कंबल क्यों लेके सोते हैं? हम क्यों ना ये करें कि 10 बेडशीट्स ले लो इकट्ठे करके, ज्यादा वेट बन जाएगा, और उसको अपने ऊपर रख लो। नहीं, हम गर्म कपड़े क्यों पहनते हैं? इसलिए पहनते हैं कि जो वूल होता है ना, वो क्या करता है, वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। और जो वूल होता है ना, गर्म कपड़े जो वुलन क्लोथ्स होते हैं, वो एयर को भी ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर। ठीक है, एयर क्या है, वो भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। तो इसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो गर्म रहती है। ठीक है, ठंड नहीं लगती। सो व्हाई डू वूलन क्लोथ्स कीप अस वार्म? ये क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया है। वूलन क्लोथ्स हैव टाइनी स्पेसेस फिल्ड विद एयर। जो गर्म कपड़े होते हैं उसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। नोटिस करना, जो कॉटन के कपड़े होते हैं उनमें कोई सुराख नहीं होता, वो एकदम बंधा हुआ था, पैक्ड होता है कपड़ा। लेकिन इसमें थोड़े थोड़े हल्के हल्के होल से होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये एयर को ट्रैप कर लेता है और गर्माइश अंदर रहती है। सो एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, वूल भी बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। सो इट डज नॉट अलो बॉडी हीट टू एस्केप। हमारी बॉडी, आपको पता है ह्यूमन बॉडी गर्म ही होती है, मतलब एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है हमारी बॉडी का, मतलब गर्माइश की तरफ ही होता है। हम है ही हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स। तो वो जो गर्माइश है वो ट्रैप रहती है, वो बाहर नहीं आती। ठीक है, सो अवर बॉडी स्टेज वार्म इन विंटर्स। सो समरी, क्या पढ़ा हमने आज? कंडक्शन सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, रेडिएशन को कोई मीडियम जरूरत नहीं है, किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं है। तो साथ में ये देखिए एक एग्जांपल भी है, ये देखिए ये रेडिएशन, ये आग जल रही है, इसके बाहर से रेज निकल रही है, इंफ्रारेड रेज निकल रही है, ये होती है रेडिएशन। कन्वेक्शन देख लीजिए किस तरह से गर्म जो पार्टिकल्स हो चुके हैं वो हल्के होके ऊपर आ रहे हैं, और ठंडे पार्टिकल जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं वो नीचे बैठ रहे हैं। और जो तीसरा कंडक्शन है, कंडक्शन क्या होता है, जैसे मैंने ये सोचो ये मेटल पकड़ा हुआ है, मैंने यहाँ पे इसको कैंडल के आगे, जलती हुई कैंडल के आगे रखा हुआ है, यहाँ पे जल रही है, लेकिन 7-8 मिनट में जो हीट है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगी और मेरा हाथ जल भी सकता है। तो कॉशियस होके एक्टिविटीज करना, अगर आप कर रहे हैं तो हाथ को बिल्कुल नहीं जलाना, अगर कर रहे हैं तो किसी बड़े के सामने ही इन एक्टिविटीज को जरूर करना। सो इसी के साथ हमारा आज का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। हीट जो है वी आर डन विद इट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ईच एंड एवरीथिंग। नेक्स्ट टाइम हम मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।